पर्वत पर ले जा परमेश्वर, उस पर्वत पर दिखा दे परमेश्वर, उस पर्वत पर परमेश्वर पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर जो भी इस मंडली पर परमेश्वर परमेश्वर जो भी घमंड करते हैं तो आज झुकना पड़ेगा इसी मसीह के नाम पर। जितने परमेश्वर एल्डर हो, डॉक्टर, पायलट हो, इंजीनियर हो, बड़े बड़े नेता हो, जो भी हो परमेश्वर झुके। बहुत बड़े समस्या दिखा रहा है मुझे, युद्ध होने वाला है, कोई देश में युद्ध, नेपाल को भी बहुत बड़े युद्ध होना जरूरी दिखा रहा है, क्योंकि यह मेरा परमेश्वर बोल रहा है अगर हमारे पास तू नहीं रहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें मैं छोड़ूंगा तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा 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 बात आपको सुनने में आएगा। लेकिन मेरा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं नेपाल देश के लिए, कि नेपाल राष्ट्र के लिए मैं दुआ करता हूं, क्योंकि परमेश्वर तूने जो बोलता है वो ही करता है। क्योंकि तूने कहा कि आपने कलसी परिवार को, अपने देश को, अपने राज्य को, हर चीजों को तू दुआ कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूं। तो प्रभु मैं दुआ करता हूं ये नेपाल देश के लिए कोई भी अशांति ना हो परमेश्वर। जैसे तेरे नाव को, इस देश को परमेश्वर जरूरत है, परमेश्वर इस देश को शांति का जरूरत है, तो परमेश्वर इस देश में तेरे पवित्र आत्मा के शक्ति को जरूरत है। तो परमेश्वर इस राजनेताओं को दिमाग दे परमेश्वर, जैसे सोलोमन को तूने दिया था। तो परमेश्वर इनके ऊपर बुद्धि नहीं है तो बुद्धि दे परमेश्वर। तो इनके ऊपर चलाने के, बोलने के ढंग नहीं है, छिमी के रक्त से और अंतरराष्ट्रीय बोलने का ढंग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो बुद्धि भी दे परमेश्वर, ताकि सबसे मिलकर रहें। और परमेश्वर कोई युद्ध ना, कोई झगड़ा ना हो। परमेश्वर तेरा इस देश में महिमा हो, तेरा किला रहे परमेश्वर। जैसे परमेश्वर तेरे लहू और परमेश्वर हर रात के लिए एक एक को अगमवाणी भविष्यवाणी किया, जैसे परमेश्वर ने दानियल को राजा बनाया, हर एक चीज को बनाया, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया। और मेरा यीशु ने जैसे परमेश्वर ने मूसा को 5000 इस्राएली चलाने के लिए शक्ति दिया, वो बोलना नहीं जानता था, वो चलाने नहीं जानता था, वो चलने नहीं जानता था, वो तो कैसे बोलना है उसको ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं था। लेकिन मेरा परमेश्वर ने मूसा को बोला मैं तुझे चुनूंगा, मैं तुझे पकड़ूंगा, तू मेरा दास है। आज से तू इस्राएल को चला। 40 साल तक उनको चलाया और उजाड़िस्तान में लेके गया, कहीं पहाड़ों पर लेके गया, कहीं नदियों पर लेके गया, कहीं चट्टानों पर लेके गया। लेकिन मेरा परमेश्वर तूने उनको, वो 5000 इस्राएली को तूने परमेश्वर एक गाइड करने के लिए उन्हें चलाया, उन पर दोष लगाए। लेकिन मेरा परमेश्वर तूने कहा कि तेरे ऊपर दोष लगाने वाले कोई नहीं है, उन्हें दोष तुमने नहीं मुझे लगाया है। परमेश्वर तो तू सुनता है, तू जानता है। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं तेरे नाम को, और ऐसे ही इस संसार में हर इंसान को दोष लगाने वाले हैं। लेकिन इनके ऊपर बुद्धि आए, इनके ऊपर ज्ञान है, इनके ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। अगर एक दूसरे को भविष्यवाणी परमेश्वर के पुत्र के नाम पर मैं बोलता हूं कि कोई भी किसी को बुरा न करे, कोई भी किसी को परमेश्वर अगर प्रभु और दोष लगाने वाला आत्मा और हर श्रापने वाला आत्मा इनके जीवन से, इनके घर से, इनके परिवार से खारिज करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। ओ मेरा यीशु पर शैतान चढ़ाता है, तुझे भी छोड़ा नहीं। अगर इंसान के को क्यों छुड़ता है? तो तूने कहा अगर इन लोगों पर इतने दोष लगाते हैं तो इंसान को ऊपर कितने दोष लगाते होंगे परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं यह दोष लगाने वाला आत्मा को क्षमा करे प्रभु, जैसे तूने क्षमा किया है मेरा परमेश्वर। और प्रभु मैं दुआ करता हूं क्योंकि परमेश्वर कोई भी आत्मा इनके ऊपर पवित्र आत्मा है, और परमेश्वर दोष लगाने वाला आत्मा इनके ऊपर के घर से, परिवार से खारिज हो जाए। अगर उनके मुंह से एक एक परमेश्वर शब्द, अगर ऐसा श्राप वाला शब्द निकले तो उसके मुंह से परमेश्वर आशीष निकले, क्योंकि उसके श्राप वाला आत्मा को खारिज करता हूं। सब घुटनों टेकेंगे, बड़े बड़े राजनेता घुटनों टेकेंगे, इसके पर घुटनों टेकेंगे यीशु मसीह के नाम पर। मेरे परमेश्वर को आवाज, मेरे परमेश्वर की आवाज आ रहा है कि बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वकील, न्यायाधीश, हर एक सत्ता के नेता लोग यहाँ पर आएंगे, हर एक कलसी मंडी परिवार आएंगे, वो तो टगेंगे,
क्योंकि मेरा परमेश्वर इस कलश को चुना है, मेरे परमेश्वर ने इस कलश को दिया है पकड़ के जैसे चलाने के लिए, हर बंधन को चुराने के लिए। याद करना, मेरे भविष्यवाणी को तुच्छ मत करना, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। मेरा यीशु, हालेलुया, बता देता हूं, अगर मैं आपको बता देता हूं, कोई लाल रंग का कपड़ा अगर घर में आप लोग बांध के रखा है, मुझे दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है, उस लाल रंग के कपड़े को आप खोल के निकाल दो, हटा दो, नहीं तो समस्या आ रहा है, समस्या आ रहा है। मंडली परिवार को अभी भी बता रहा हूं, याद करना, उस लाल रंग को तुम्हारे घर के अगौड़वा में जो लाल रंग का है उसको बांध के रखा है, उसको हटा दो, निकाल दो, छटवा लो, क्योंकि समस्या तुम्हारे घर पर परमेश्वर दिखा रहा है। लेकिन मेरे परमेश्वर, उस कपड़े को मैं श्राप्त हूं यीशु मसीह के नाम पर, उस श्राप्त हूं कि कोई भी मंडली परिवार को छू ना सके यीशु मसीह के नाम पर। इंदु रालाबा सुखरी विशुद्ध रालाबा से, हालेलुया, रालाबा सुखरी विशुद्ध रालाबा से। हे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं इस मंडली का एल्डर को, डिकन को, परमेश्वर सभी को, लेकिन विशेष करके इस मंडली के एल्डर के लिए मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं। तुमने जो काम सोचा है, अभी मैं परमेश्वर बोल रहा है, हर चीज में मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन प्रार्थना द्वारा आगे बढ़ मेरा बेटा, तेरे लिए। और मैं बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं, लेकिन प्रार्थना करना होगा, आगे बढ़ना होगा। तेरे पीछे बहुत सारे 3-3, 4-4 नहीं, 5-5 नहीं, 6-6 नहीं, पूरे दुनिया लगेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन याद करना, तेरे साथ में परम परमेश्वर है। लेकिन याद करना मेरा दास, कि अगर तू गाड़ी पर, घोड़े पर कहीं भी चलेगा, तो याद करना, वचन को फॉलो करना, कि अगर तू बाइक पर भी जाएगा तो बोलना, परमेश्वर के पुत्र मेरे शान में है, मैं कुछ खतरे से नहीं डरूंगा, तुम्हें सुरक्षा होगा। उस गाड़ी में बैठते ही याद करना, समझ जाना कि तुम्हें कोई समस्या आने वाला है, तो उस समस्या से पहले मेरा परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु मसीह मेरे संग में है, तो मुक्ति बोलते हैं तुम्हारे उत्तर से जितना भी अशुद्ध आत्मा की शक्ति दूर होगा, नहीं तो तुम्हारी समस्या का दिखा रहा है मुझे परमेश्वर। हिंद में मस्जिद रालाबा सुखोरी विशुंतुर लाबा से इंदा रालाबा सुखोरी। अगर कोई ड्राइवर है कलशी परिवार में, देखना उसके बदाया पांव में ये पांव, ये पांव में उसका दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, जलन कर रहा है। जब तक यहाँ नहीं आएगा, घुटनों नहीं टेकेगा, मैं राइट हैंड नहीं रखूंगा, तब तो चंगाई नहीं होगा। जितना दवाई खिलाओ, जितना करो, लेकिन मेरा परमेश्वर बोल रहा है, तेरा राइट हैंड उसको फेरक दे, इसी घड़ी वो चंगा हो जाएगा। कोई दवाई नहीं, परमेश्वर के सोर्स के हीलिंग होगा और पवित्र आत्मा उसे काम करेगा। तुम्हारे गाड़ी है, तुम्हारे गाड़ी के ऊपर जाके पानी ले जाओ, छड़को, तुम्हारी गाड़ी बिगड़ने से बंद हो जाएगा और चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा और तुम तमक होगा। ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया? तुम लोग घर में तुम्हारे आमदनी का आयशा चालू हो जाएगा। मजाक मत करना, मेरा परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर दास-दासियों को, हर बच्चे को सुरक्षा रखना। ये बहुत समस्या दिखा रहा है 2026 में, थोड़ा फंच का रोग, जो डाबर का रोग, चमड़े का रोग, हड्डी का रोग, ऐसा डॉक्टर भी चकित हो रहा है कि ऐसा कैसा होगा, एक ऐसा दवाई करेंगे, लेकिन इस संसार में कोई दवाई नहीं है। दवाई है मेरा यीशु के पास है, उसको वचन पढ़ो, यहाँ का ओढ़ लो, लगा लो, इसी से चंगा होगा। मेरे परमेश्वर के पुत्र इसी मंडली परिवार को कुछ भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने जो इस मंडली को चुना है, इस मंडली परिवार को चुना है, एक एक को चुना है, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, एक एक को एकता के शीशी में मैं रखूंगा, एकता उनके बंधन में रखूंगा। तुम्हें छूटने नहीं दूंगा, तुम्हें छूटने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे घर में कोई निराश है, याद करना, तुम्हारी माँ निराश है, मेरा माँ के लिए दुआ करो। तुमने कभी पूछा है, अपनी माँ को कभी पूछा है कि माँ तेरे क्या होगा?
वो भीतरी भीतरी जलन कर रही है, रो रही है। याद करना, अगर तुम्हारे पास माँ है तो तुम्हारे माँ के जाओ, पुत्रो दुओ गिड़गिड़ाओ, बोलो माँ को मेरे क्या है। वो बोलेगी उसके अंदर क्या तकलीफ है, वो बोलेगी माँ को मत रुलाना बेटा, मेरे दास ने माँ को मत रुलाना, जो कि तुम्हारे संग में जो कुछ है मैंने दिया है, मेरा परमेश्वर बोल रहा है मैंने दिया है, उसको संभाल कर रखो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी है अपने, देखना मुझे मंडली परिवार में कोई जो श्रीमान श्रीमती जो है इतना कभी नजीक हो जाते हो और एक साथ में रहते हो, और फिर कभी इतना दूर हो जाते हो कि बोलने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा मत करना। तुम्हारे लिए मैं दुआ करता हूं, आज से तुम्हारे घर से, तुम्हारे जीवन से ये कालू दादा की शक्ति, हर शराब आत्मा टूट जाएगा इसी मसीह के नाम पर। और प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारे घर में से अनिष्ट होने से परमेश्वर सुरक्षा करेगा। और देखना मेरा परमेश्वर बार बार बता रहा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बार बार बता रहा है, तीन प्लेन, एक नहीं दो नहीं, तीन प्लेन, एक से भाई एक से भाई हाईजेक होगा और कहीं एक्सीडेंट होगा और कहीं उड़ते उड़ते आप आकाश में देखोगे आग आग आग। ये मेरा परमेश्वर दिखा रहा है। प्रभु मैं दुआ करता हूं इस प्लेनों को, अगर तेरे द्वारा है परमेश्वर मैं तेरे हेड पर छोड़ता हूं, लेकिन अगर अशुद्ध आत्मा द्वारा है तो ये परमेश्वर इस शरीर यात्रियों को, इस शरीर जन को तेरे नाम से मैं स्वर्ग से रिलीज करता हूं, इनको आशीष देता हूं, इनको आयु देता हूं। परमेश्वर इनको एक्सेप्ट करे यीशु मसीह के नाम पर, हर घटने से सुरक्षा करे यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु मैं तेरे दास होने के लिए तो जो दिखाता है परमेश्वर उसको आप कुछ दिन में सुनोगे। नरेंद्र मोदी के लिए कुछ दिन में सुनोगे, बहुत उसको खतरनाक दिखा रहा है। कुछ दिन में आप सुनोगे नरेंद्र मोदी इंडिया का, मैं बता रहा हूं बात आपको, फिर वो जैसे प्लेन से उतर रहा है, दिखा रहा है मेरा परमेश्वर, उसको कुछ भी हो सकता है, वो खतरे में है। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, अगर प्रभु यीशु ये मेरा आवाज तेरे कान पर है तो अगर परमेश्वर तेरे दास को नरेंद्र मोदी के लिए मैं दुआ करता हूं, उसको जब इनको बख्शे परमेश्वर, उस हॉस्पिटल में कहीं भी कोई भी समस्या से, कोई भी किडनैपों से कोई भी सुरक्षा दे परमेश्वर। नरेंद्र मोदी के लिए मैं दुआ करता हूं, और परमेश्वर नेपाल के केबी ओली के लिए दुआ करता हूं, गगन थापा के लिए मैं दुआ करता हूं, इंदो से ये समस्या परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रभु तू क्षमा कर दे, इनको ज्ञान दे, बुद्धि दे परमेश्वर। ये हर समस्या से, हर घटना से परमेश्वर के पुत्र के नाम पर, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर प्रभु उनकी क्षमा करें और उनके हर समस्या को जड़ से उखड़ के फेंकता हूं। उनकी ज्ञान दे, बुद्धि दे और हर समस्या से सुरक्षा दे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह। और परमेश्वर ये देश को, ये इटहरी नोड़ा नंबर 10 को मैं तेरे कब्जा करता हूं, तेरे नाम से, ये तेरे लहू से कब्जा करता हूं, हर खतरे से, हर रोग से, हर विनाश से। इटहरी नेपाल ये राष्ट्र को परमेश्वर, इटहरी 10 को, इटहरी नगर पालिका से लेकर नेपाल देश को मैं परमेश्वर तेरे हैंड पर छोड़ता हूं। कोई भी अनिकाल, कोई भी बना रहे परमेश्वर, लेकिन बतास
हवा, बतास, पानी, ऑक्सीजन, हाइजेक, बहुत सारे आप लोग सुनोगे। कई अनिकाल, महामारी, भूखमारी, बहुत सारे सुनोगे आप लोग। याद करना, भूकंप आने वाला है। फिर भी बता रहा हूं, भूकंप आने वाला है, सतर्क रहना। मेरा परमेश्वर बता रहा है कुछ दिन में भूकंप आने वाला है। ये इंडिया से चालू होगा, इंडिया से चालू होगा। मेरा परमेश्वर बार बार बता रहा है ये बम्बई से चालू होगा तो यहां पर झटका आएगा। अगर सुदूर पश्चिम से आएगा तो देखना बहुत बड़ा भयंकर होगा, डेंजर होगा। क्या देखोगे आप लोग? पहले क्या देखा? भूकंप, इससे भी बड़ा होगा। लेकिन तुम्हारे घर, तुम्हारे मंडली पर मैं कुछ भी हाथ आने नहीं दूंगा। मैं सुरक्षा रखूंगा क्योंकि ये सुरक्षित मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं कि मंडली परिवार खरीद रहा। याद करना, प्रार्थना करना तो खरीदना। अगर घर बना रहा है तो याद करना उससे 3 हफ्ता उपवास फास्टिंग बैठना होगा, तब जाकर वो घर बनाएगा। नहीं तो अगर ऐसे बनाया तो मैं अभी भविष्यवाणी बोल रहा हूं, वो घर गिर जाएगा, बहुत सारे नुकसान हो जाएगा, उथल पुथल आएगा। तुम इंसान से बना रहे हो, लेकिन करने वाला तो परमेश्वर ही बनाने वाला है। इसीलिए मैं अभी भविष्यवाणी बोल रहा हूं, मैं आगमवाणी बोल रहा हूं कि मेरा परमेश्वर जो बोलता है मैं वही आप लोग को बता देता हूं। और ये याद करना, कोई एक बच्ची को गुड न्यूज आने वाला है यीशु मसीह के नाम पर। कोई मंडली परिवार को कोई बच्ची को गुड न्यूज आएगा, कोई बच्ची को गुड न्यूज आएगा। मुझे दिखा रहा है एल्डर बाबा के लड़की पर कोई गुड न्यूज आने वाला है, कोई तरीका से गुड न्यूज आने वाला है। याद करना, और तुम्हें परमेश्वर के जोरदार तालियों की साथ स्वागत करो। परमेश्वर गुड न्यूज देने वाला है यीशु मसीह के नाम पर। और इदारालाबासी केरी विषयों के रलाबासी, परमेश्वर तेरे गुड न्यूज को मैं वेलकम करता हूं। और परमेश्वर इंदारालाबासी केरी विषयों के रलाबासी, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। और बहुत बड़े बड़े काम होगा, चमत्कार होगा। आप लोग को बंद हुआ काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम पर। हर एक चमत्कार को आप ज्योति में देखोगे। और आपको ऐसा दिखाई देगा, बादल ऐसा दिखाई देगा, अंधकार का जो शक्ति है, लेकिन वहां से मैं खारिज करता हूं अंधकार की शक्ति। यीशु कितना चिन्ह दिखाएगा, बहुत सारे चिन्ह दिखाएगा। आकाश में देखोगे आप लोग, न्यूज में सुनोगे, ऐसा लाल हो गया, काला हो गया, ये पीला हो गया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बहुत न्यूज में, टेलीविजन में, बहुत सारे के आंख में आपको दिखाई देगा, आप सुनोगे। याद करना, ये भविष्यवाणी को तुच्छ मत रखना, ये लिखे रखना। परमेश्वर जो बोलता है, आप प्रार्थना निरंतर करो। 2026 को मत हल्का मत समझो, निरंतर प्रार्थना करो। मेरे दास ने निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। अभी बोलता हूं, कोई भगा हुआ, अभी बता रहा हूं, फिर कोई एक देश से दूसरा देश में भगा हुआ कोई नेता है, मंगोलियन भेष का, मेरा परमेश्वर नाम नहीं दिया है। नहीं रहेगा। उसने एक दूसरे देश से भागा, फिर दूसरे देश से गया, दूसरा देश से दूसरा देश को आक्रमण करने का कोशिश किया। वो नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है उसका घमंड से उसको चूर होगा। वो जहां था, जैसा था वैसे रहना चाहिए। अभी अगर ये मैसेज उसके पास जाए तो वैसे रहे, उससे अच्छा रहेगा। नहीं तो आपको सुनाई में देगा कुछ दिन में ऐसा हो गया है, वो अपना देश छोड़ के भागा है। अभी ये मैं बता नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े घटना होगा। उसके नेताओं को जिंदा जलाया जाएगा, ऐसा परमेश्वर दिखाया। प्रभु मुझे उस देश को, उस राष्ट्र को, उस इंसान पर परमेश्वर रहम करे। उसका घमंड को परमेश्वर बदल के, परमेश्वर उसको घमंड को नर्मता, हृदय का आत्मीय हृदय दे परमेश्वर, ताकि उसके आत्मा को बचे और परमेश्वर सुरक्षा दे। हर एक मंडली परिवार जितने हैं परमेश्वर, हर देश को, नेपाल में जितने कलशी है परमेश्वर, जितने मंडली है परमेश्वर, इस सभी मंडली को मैं दुआ करता हूं। जब सभी मंडली परिवार को दुआ करता हूं, जितने मेरा बुरा करने वाले हैं उनके लिए भी दुआ करता हूं परमेश्वर, उनके भी ज्ञान आए, बुद्धि आए यीशु मसीह के नाम पर। और परमेश्वर जितने राष्ट्र हैं परमेश्वर, सभी को दुआ करता हूं
प्रभु मैं तेरे हैंड पर छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम पर। और परमेश्वर जैसे तू बता रहा है मैं बता दिया हूं प्रभु यीशु, और ईश्वर के दास होने के नाते प्रभु, और मैं परमेश्वर तेरे दास से अनुग्रह हो अभिषेक हो, अभिषेक हो अनुग्रह हो। निरंतर दुआ करना, फास्टिंग के साथ दुआ करना, मंडली परिवार भी दुआ कर देना उसके लिए। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम द्वारा उसे छुटकारा हो, हीलिंग हो, अंधकार की शक्ति उसे कब्जा कर ना सके यीशु मसीह के नाम पर, अंधकार का शक्ति कब्जा कर ना सके यीशु मसीह के नाम पर। पवित्र आत्मा उससे मैं इसी घड़ी अंदर भेजता हूँ, जाए जाए छो और अंधकार की शक्ति निकाल, फैल दे उसके शरीर से। इसी घड़ी गुड न्यूज आ जाए यीशु मसीह के नाम पर, इसी घड़ी गुड न्यूज आ जाए यीशु मसीह के नाम पर। इन द नेम ऑफ जीसस तेरे नाम से मैं उसी को, हर मेरा मंडली परिवार को, कलशित परिवार को मैं एक एक प्रभु तेरे लहू से बंदी करता हूं, इसी सुरक्षा देता हूं, तेरे लहू से बंदी करता हूं और सुरक्षा देता हूं। और राफेल स्वर्गदूत से छुले और एक एक को रोग विनाश अंधकार महामारी अनिकल बेरोजगारी लेकर चला जा, छोड़ दे, निकाल दे और कोर्रा छेरी मार दे इनके शरीर को।